पंचदशी ग्रंथ में 15वां प्रकरण और इस 15वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 16 बराबर। श्लोक का उच्चारण करते हैं। अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादस्यात् स तामसः क्रोधादिषु महद्दुःखम् सुखशङ्कापि दूरतः अशक्यः चेत् प्रतीकारः विषादः स्यात् स तामसः क्रोधादिषु महद्दुःखं सुखशंका अपि दूरतः। अन्वय प्रतीकारः अशक्यः चेत् विषादः स्यात् स तामसः। आगे सरल है। तो क्रोधादिषु महदुःखम सुख शंका अपि दूरतः। ठीक। तो बात यह चल रही थी कि 3 प्रकार की वृत्ति बताई है। घोर वृत्ति, मूढ़ वृत्ति और तीसरी बताई थी शांत वृत्ति। उनमें से घोर और मूढ़ वृत्ति में केवल चित्त का भान है और शांत वृत्ति में चित्त और सुख मतलब आनंद इन दोनों का भान है। ये बात बताई थी। अब जो घोर और मूढ़ वृत्तियां हैं उनमें सुख नहीं होता है, सुख का अभाव ही होता है। इस बात को बताना चालू किया है। तो गृह क्षेत्रादिशु 14वां 15वां श्लोक में बात बताई कि घोर मूढ़ वृत्तियों में सुख नहीं होता है करके। तो उसी प्रकार आगे बता रहे हैं कि समझ लीजिए किसी चीज के प्रति कामना हुई और वो पूरा नहीं हो रहा है, उसको दूर भी नहीं कर रहे। तो प्रतिकार अशक्य चेत। प्रतिकार का अर्थ होता है प्रतिबंधक कोई है और उसका निवृत्ति का उपाय नहीं हो पा रहा है, अशक्य है। प्रतिकार अशक्य, प्रतिकार मतलब निवृत्ति का उपाय। यदि है कोई कामना है या कोई सुख प्राप्त होने वाला है, कोई प्रतिबंधक आ रहा है, उसके निवृत्ति का उपाय हो पाता है तो ठीक है। और यदि निवृत्ति का उपाय नहीं हो पा रहा है तो क्या होता है फिर, अर्थात काम पूर्ण नहीं हुआ तो खेद विषाद उत्पन्न होता है। उसी बात को कह रहे प्रतिकार अशक्य चेत। प्रतिकार करना अर्थात प्रतिबंधक के निवृत्ति का उपाय यदि नहीं कर पाते हैं तो विषाद स्यात्, विषाद उत्पन्न होता है। अर्थात विषाद नाम की वृत्ति उत्पन्न होती है, खेद जिसको कहते हैं हम लोग। और वह तामस है, वो तामस वृत्ति है कि नहीं। तो तामस वृत्ति अर्थात घोर वृत्ति है कि नहीं। तो ऐसी जो घोर और मूढ़ वृत्तियां होती है, तामस है ना वो, तो तमोगुण का परिणाम स्वरूप है। और तामस वृत्तियों को बताया था कैसी वृत्ति है वो तामस वृत्तियां, मूढ़ वृत्तियां है। ठीक है ना, कहा गया था वो। हाँ, घोराः राजस्य, शांताः सात्विक्य, मूढ़ाः तामस्य। ये विषाद वृत्ति जो है वो मूढ़ वृत्ति है तमोगुण का परिणाम होने के कारण। तो सह तामस, सह विषाद तामस, अर्थात विषादात्मक जो वृत्ति है वो तामस है, उसमें भी सुख नहीं होता है। और क्रोधादिषु, क्रोध इत्यादि वृत्ति उत्पन्न होती है तो महद दुखम, विषाद भी एक प्रकार से क्रोध ही है। तो क्रोधादियों में महान दुख ही होता है। सुख शंका भी दूरत, सुख हो सकता है इसकी शंका भी नहीं कर सकते। सुख होना की बात तो बहुत दूर की रही, ये कह रहे हैं। और क्या, और आगे चलिए। काम्य लाभे हर्ष वृत्ति शांता तत्र महत् सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता विषदेव हि। काम्य लाभे हर्ष वृत्ति शांता तत्र महत् सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता विषदेव हि। काम्य लाभे,
हर्षवृत्ति शांता तत्र महत् सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्तौ ईशत एव। ठीक है जी। तो चलिए तो कह रहे हैं काम्य अन्वय काम्य लाभे शांता हर्षवृत्ति तत्र महत् सुखम नीचे भोगे महत्तरम अर्धविराम लाभ प्रसक्तौ ईशत एव ही। अर्थ देखिए भाई काम्य लाभे काम्य अर्थात कामना का विषय भूत पदार्थ इच्छित पदार्थ यदि लाभ मतलब प्राप्त हो जाता है तो शांता वो शांत वृत्ति है और उसमें आनंद होता है हर्ष वृत्ति है उसी को हर्ष वृत्ति कहते हैं। तो ऊपर अभी तक जो बताया 16 श्लोक तक इस बात को बताया कि घोर और मूढ़ वृत्तियों में सुख नहीं होता है सुख का अभाव है और शांत वृत्तियों में सुख होता है इस बात को अब कह रहे हैं। तो काम्य वस्तु का इच्छित वस्तु का लाभ होने पर शांता वृत्ति उत्पन्न होती है जिसको आनंद वृत्ति कह सकते हैं। हर्ष वृत्तियां आनंद होता है कि नहीं। समझ लीजिए बहुत प्रयास किया किसी चीज को प्राप्त करने के लिए और बहुत प्रयास करने के बाद वह चीज वह वस्तु इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई तो प्राप्त होने पर क्या होता है आनंद होता है। बहुत सालों साल परीक्षा दे रहा है ये परीक्षा दे वो परीक्षा दे ये परीक्षा दे वो परीक्षा दे कॉल आ ही नहीं रहा इधर फॉर्म भर इधर उधर फॉर्म भर और योगा योग अब 6-7 महीने ही बाकी था उम्र क्योंकि ज्यादा उम्र होने पर उम्र की मर्यादा होती है उसके बाद फिर कॉल नहीं आ सकता है नौकरी नहीं लगती है। 5-6 महीना बाकी था उतने में कॉल आ गया बहुत साल से प्रयत्न कर रहा था अब कॉल आ गया तो कितना आनंद होता है बहुत आनंद होता है। कितना आनंद होता है उस व्यक्ति को ही जाकर पूछ सकते हैं जिसको कॉल आता है। एक उदाहरण बताया कोई भी चीज की ऐसी ही बात है। तो काम्य लाभ है इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर वो जो वृत्ति होती है वो शांत वृत्ति है हर्ष वृत्ति और तत्र महत् सुखम उस वृत्ति में जो सुख होता है वो कितना खूब सुख बहुत सुख मिलता है। ये बात हो गई। कहने का तात्पर्य शांत वृत्ति में सुख का अनुभव होता है और भोगे उस काम्य वस्तु का इच्छित वस्तु का केवल लाभ हुआ तो भी आनंद हुआ। अब वो इच्छित वस्तु काम्य वस्तु केवल लाभ नहीं हुआ है कि नहीं प्राप्त नहीं हुई अपितु उसका भोग हुआ तब तो महत्तरम सुखम इत्यर्थः उससे भी ज्यादा सुख होता है ये बात कही। भोगे महत्तरम ठीक है। तो भोगे मतलब उस काम्य वस्तु का यदि भोग होता है तो उनको महान सुख मिलता है और लाभ प्रसक्तौ ईशत एव ही अंतिम का पाठ लाभ प्रसक्तौ का अर्थ है इष्ट वस्तु काम्य वस्तु प्राप्ति की संभावना होती है प्राप्त होने की क्या है संभावना है। ऐसे समय पर जो आनंद होता है ध्यान दीजिए भाई गए हो तो लाभ प्रसक्तौ ईशत एव ही पंक्ति मिली। लाभ प्रसक्तो शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु प्राप्त होने की संभावना होने पर प्राप्त नहीं हुआ है संभावना है प्राप्त होने की तो भी आनंद होता है किंतु वो थोड़ा आनंद है। तो कितना कैसा हुआ इष्ट वस्तु प्राप्त होने की संभावना है तो थोड़ा आनंद और प्राप्त हुई तो उससे ज्यादा आनंद और प्राप्त होने पर भी उसका भोग होता है तो उससे भी ज्यादा आनंद। यह अर्थ है। कहने का तात्पर्य शांत वृत्तियों में आनंद का भान होता है। लाभ प्रसक्तो ईशत एव ही। आगे चलिए महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानंदे तदीरितम् एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभ निवारणात् महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानंदे तदीरितम् एवं शांतो तथोदार्ये क्रोधलोभ निवारणात्। महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानंदे
तद ईरितम एवं क्षान्तौ तथा औदार्ये क्रोध लोभ निवारणात्। ठीक अन्वय। विरक्तौ तु महत्तमम् तत् विद्यानंदे ईरितम नीचे सरल है। एवं क्षान्तौ तथा औदार्ये क्रोध लोभ निवारणात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। विरक्तौ तु मतलब विरक्त वृत्ति उत्पन्न होती है तो वैराग्य, निष्कामता, किसी चीज की अब कामना बची नहीं है, तब महत्तम सुख की प्राप्ति होती है। महत्तम मतलब सबसे बड़का, सबसे श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। महत्तम मतलब निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य क्या, तो काम्य की प्राप्ति हुई तो भी शांत वृत्ति है, किंतु उसमें भी कम ज्यादापना है, तो केवल इष्ट वस्तु प्राप्त की संभावना है, शांत वृत्ति है, थोड़ा सुख। लाभ हुआ, काम्य वस्तु की प्राप्ति हुई, उससे ज्यादा सुख, शांत वृत्ति है। और काम्य वस्तु का भोग हुआ, उससे भी ज्यादा सुख। और ये तो काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर ये तो हर्ष वृत्ति हो रही, शांत वृत्ति है कि अंतर्मुख वृत्ति हो रही है, सत्वगुण का परिणाम रूप वृत्ति है, उसमें तो सुख है। किंतु जब वैराग्य उत्पन्न होता है, निष्कामता उत्पन्न होती है, तब तो वो शांत वृत्ति है, सत्वगुण का विशेष परिणाम है। तब उसमें जो आनंद होता है वो सबसे श्रेष्ठ आनंद होता है। वो कितना बड़ा आनंद रहता है, तो विद्यानंद प्रकरण में उसका विवेचन कर चुके हैं। सार्वभौम राजा से लेकर हिरण्यगर्भ पद तक लोगों को जो 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 आनंद मिलता है, और उससे कई गुना आनंद उस व्यक्ति को होता है जो अत्यंत निष्काम है, विरक्त है। तो वही कहा विरक्तौ तो महत्तमम्। और यह बात विरक्तौ तो महत्तमम्, तद मतलब उस सुख का वो कितना बड़ा सुख होता है, इस बात का वर्णन विद्यानंदे ईरितम, विद्यानंद नाम के प्रकरण में ईरितम अर्थात कथितम, अर्थात 14वें प्रकरण में उसका वर्णन किया गया है। एवं इस प्रकार क्षान्तौ अर्थात क्षमा वृत्ति, सहन करने की वृत्ति, क्षान्तौ तथा औदार्य उदार वृत्ति, ये भी शांत वृत्ति ही है, सत्वगुण का ही वृत्ति है। औदार्य उदार वृत्ति में क्रोध लोभ निवारणात्, उसमें क्रोध और लोभ नहीं है, उसका निवारण हो चुका है। अतः इन वृत्तियों में अत्यधिक आनंद होता है। कहने का तात्पर्य घोर और मूढ़ वृत्ति में केवल चित्त का भान है, और शांत वृत्तियों में चित्त सहित सुख अर्थात आनंद का भी भान है, ये कहा। आगे चलिए। अशक्य इति क्रोधादिषु इत्यादय स्पष्टार्थः, मतलब क्रोधादिषु इत्यादि जो श्लोक है ऊपर के, इनका अर्थ स्पष्ट होने के कारण स्पष्टार्थः श्लोकाः, स्पष्ट अर्थ वाले श्लोक है, अतः इनके ऊपर टीका लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा टीकाकार का अभिप्राय। आगे चलिए। एवं क्षान्त्यादीनां सिद्धम इति आह, एवं इस प्रकार क्षान्त्यादीनां सिद्धम, सिद्धम मतलब क्या, तो ब्रह्मानंदस्य प्रतिबिंबम सिद्धम, ऐसा ऊपर से लगाना है। शांतादीना मतलब शांत इत्यादि वृत्तियों में सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, तो ब्रह्मानंदस्य प्रतिबिंबम, सिद्धम अर्थात प्रसिद्धम, ब्रह्मानंद का आनंद का प्रतिबिंब होता है, कहा शांत वृत्तियों में, अर्थात घोर और तामस वृत्तियों में केवल चित्त का भान है, चित्त का प्रतिबिंब है, और शांत वृत्तियों में, सात्विक वृत्तियों में चित्त सहित आनंद सुख ब्रह्मानंद उसका प्रतिबिंब भी होता है। इस बात की सिद्धि हुई, उसको कह रहे आप इस श्लोक से। एवं क्षान्त्यादीनां सिद्धम, सिद्ध मतलब ब्रह्मानंद से प्रतिबिंबम सिद्धम प्रसिद्धम इत्यर्थः। आगे। यद्यत् सुखं भवेत् तत् ब्रह्मैव प्रतिबिंबना वृत्तिष्वन्तर्मुखा
मुखा स्वस्य वृत्तिष्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् यद्यत् सुखं भवेत् तत्तत् ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात् वृत्तिष्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् यत् यत् सुखम भवेत् तत् तत् ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात् वृत्तिषु अंतर्मुखासु अस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। अन्वय यत् यत् सुखम तत् तत् ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात् भवेत् तत्त ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात् भवेत्। नीचे अंतर्मुखासु वृत्तिषु अस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम् अस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यद यद सुखम, जो भी कभी भी किसी को भी जो भी सुख का अनुभव हो रहा है, सुख की प्रतीति हो रही है, वो सुख किसका है? ब्रह्म का ही है, क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र सुख होता ही नहीं है। यद यद सुखम तत्त ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात् भवेत्। ब्रह्म का ही वो प्रतिबिंब है, ब्रह्म का ही एक आभास है, ब्रह्म का ही एक अंशभूत सुख है, जो भी सुख अनुभव में आ रहा है। ठीक है ना जी? तो तत्त ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात् भवेत्। प्रतिबिंबनात् मतलब वो सुख जो है वह ब्रह्मानंद का ही अंश है, ब्रह्मानंद का ही प्रतिबिंब है। जो भी सुख अनुभव में आ रहा है वो अल्प सुख ही क्यों न हो। ठीक है जी? आगे अंतर्मुखासु वृत्तिषु, अंतर्मुख जो भी वृत्ति होती है उस अंतर्मुख वृत्ति में ही ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म के आनंद का, ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब होता है। कौन से वृत्तियों में? अंतर्मुख वृत्तियों में, अर्थात सात्विक वृत्तियों में, अर्थात शांत वृत्तियों में। तो वही अंतर्मुखासु वृत्तिषु अस्य अस्य ब्रह्मानंदस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। अस्य शब्द का अर्थ ब्रह्मानंदस्य, निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। ठीक है ना? इस ब्रह्मानंद का ही प्रतिबिंब होता है। वो कैसा? निर्विघ्नं। निर्विघ्नं शब्द का अर्थ करेंगे स्पष्टम। ठीक है ना? तो इस ब्रह्म का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबन मतलब प्रतिबिंब होता है। कहा? अंतर्मुख वृत्तियों में। ठीक है, आगे चलिए। इदानीं सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपानुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वरूपम स्मारयति। ठीक है, इदानीं अब सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपानुभूति प्रदर्शनाय, अब साधक को, चिंतन करने वाले को क्या सब जगह ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति आनी चाहिए, होनी चाहिए, है कि नहीं? अब वो कैसी होगी, उस बात को प्रदर्शित करने के लिए पहले तत्स्वरूपम स्मारयति। तत्स्वरूपम तत्स्वरूपम तत् ब्रह्म स्वरूपम स्मारयति। ब्रह्म का स्वरूप इसके पहले बहुत बार बता चुके हैं, अब उसका स्मरण करवा रहे ग्रंथकार। उस ब्रह्म के स्वरूप का स्मरण क्यों करवा रहे ग्रंथकार? हाँ, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपानुभूति प्रदर्शनाय, सब जगह ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब सब जगह ब्रह्म की अनुभूति आनी चाहिए। वो कैसी आएगी, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पहले ब्रह्म के स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं ग्रंथकार। सत्ताचिति सुखम चेति, सत्ताचिति सुखम चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः, स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः, वृच्छीलादिषु सत्तैव, वृच्छीलादिषु सत्तैव, व्यज्यते नेतरद्वयम्, व्यज्यते नेतरद्वयम्। सत्ताचिति सुखम चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः, वृच्छीलादिषु सत्तैव, व्यज्यते नेतरद्वयम्। सत्ता चितिः सुखम च इति स्वभावाः ब्रह्मणः त्रयः, मृच्छीलादिषु सत्ता एव व्यज्यते न इतर द्वयम्। ठीक है, अन्वय। सत्ता चितिः सुखम च इति त्रयः स्वभावाः ब्रह्मणः। नीचे
मृच्छीलादिषु सत्ता एव व्यज्यते इतर द्वयम न, इतर द्वयम न। ठीक है, और देखिए तो सत्ता चिति सुखम, ये तीन, ये ब्रह्म का स्वरूप है। तीन नहीं है, वो एक ही ब्रह्म है, किंतु समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सत स्वरूप है ब्रह्म, चित मतलब ज्ञान स्वरूप है, और सुख स्वरूप है। च इति त्रयः ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्मण ब्रह्मण स्वभाव, ये ब्रह्म का स्वभाव है, ब्रह्म का स्वरूप है। क्या? सत चित आनंद। उसमें से मृत शीलादिषु, मृत मतलब मिट्टी, शिला मतलब पाषाण इत्यादि को में सत्ता एव व्यज्यते, व्यज्यते व्यक्तम भवति, केवल सत्ता ही अभिव्यक्त हो रही है, ब्रह्म की केवल सत्ता अभिव्यक्त हो रही। कहा? मिट्टी शिलादिकों में। और इतर द्वय न, इतर द्वयम न, इतर द्वय मतलब कौन? चित और आनंद अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। कहा? शिला पाषाण इत्यादि को में केवल सत्ता अभिव्यक्त हो रही है। तो जहां कहीं भी सत्ता प्रतीत हो रही है, अस्थि, घट अस्थि, पट अस्थि, वो कौन है? अस्थि। सत्ता किसकी है? ब्रह्म की ही है। तो इस प्रकार सत्ता रूप से सब जगह ब्रह्म का ही अनुसंधान करना है। एक बात हुई। आगे चलिए, टीका। सत्येति मृच्छीलादिषु प्रतीक है, तो क्या कर रहे हैं? मृच्छीलादिषु सन्मात्रम इत्यर्थ, अर्थ स्पष्ट किया। तो मृच्छीलादिकों में केवल सत्स्वरूपता ही अभिव्यक्त होती है, अस्ति है। आगे, घोर मूढ़यो द्वयो सत्ता चिति द्वे, अर्धविराम, शांतवृत्तौ सच्चिदानंदाः त्रयः अपि व्यक्ताः। ब्रह्म का स्वभाव है सच्चिदानंद, उसमें से केवल सत्य की अभिव्यक्ति कहाँ होती है वो बात बता दी, मिट्टी शिलादिकों में। और सत्ता और चित्त, इन दो धर्म की, दो स्वभाव की प्रतीति अभिव्यक्ति कहाँ होती है, इसको कर रहे आप। तो देखिए भाई, पदच्छेद हुआ क्या? सत्ता चिति ही, यही है ना श्लोक 21 ना? अवतरणी का पढ़ रहे क्या? हाँ, अवतरणी का देखिए। घोर मूढ़यो द्वयो सत्ता चिति, द्वयो सत्ता चिति द्वे, अर्धविराम। घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति, इन दो प्रकार के वृत्तियों में दो भाव, दो स्वभाव प्रतीत हो रहे ब्रह्म के। कौन कौन? सत्ता चिति द्वे, सत्ता और चित इन दोनों का भान हो रहा है। कहा? घोर और मूढ़ वृत्ति में केवल सत्ता का भान होता है। कहा? मिट्टी शिलादिकों में। और आगे शांत वृत्तों, शांत वृत्तियों में तो तीनों का भान होता है। तीनों का मतलब किसका? सत चित आनंद। त्रयः अपि व्यक्ताः एवं सप्रपंचम ब्रह्म अभिहितम इत्याह। इस प्रकार सप्रपंच, प्रपंच सहित मतलब उपाधि सहित, वृत्त्यादि उपाधि सहित ब्रह्म अभिहितम, कथितम, ब्रह्म का प्रतिपादन किया। इस बात को कह रहे हैं। सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तम्, सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तम्, धीवृत्योर्घोरमूढयोः, धीवृत्योर्घोरमूढयोः, शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तम्, शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तम्, मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्, मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्। सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तम्, धीवृत्योर्घोरमूढयोः, शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं, मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्। सत्ता चितिः द्वयं व्यक्तं, धीवृत्योः घोरमूढयोः, शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं, मिश्रं ब्रह्म इत्थम् ईरितम्। अन्वय। घोरमूढयोः धीवृत्योः, घोरमूढयोः धीवृत्योः सत्ता चितिः द्वयं व्यक्तम्, सत्ता चितिः द्वयं व्यक्तम्। नीचे शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तम्, इत्थं मिश्रं ब्रह्म ईरितम्। ठीक, अर्थ देखिए भाई। घोर मूढ़यो धीवृत्यो, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति। धीवृत्ति बुद्धि की वृत्ति,
कुछ घोर वृत्ति होती है, कुछ मूढ़ वृत्ति होती है, कुछ शांत होती है। उन तीनों में से दो लिया, घोर और मूढ़ वृत्ति। तो घोर और मूढ़ ऐसी जो बुद्धि की अंतकरण की वृत्ति है, उन वृत्तियों में क्या सत्ता चिति द्वयम व्यक्तम, ब्रह्म का 3 स्वभाव है, उसमें से सत्ता और चित मतलब ज्ञान, ये 2 व्यक्त होते हैं। कहा घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति में सत्ता चिति द्वयम व्यक्तम। और शांत वृत्तौ, शांत वृत्ति में तो वैराग्य आदि शांत वृत्ति में तो त्रयम व्यक्तम, सच्चित आनंद, तीनों व्यक्त होते हैं। तो इत्थम इस प्रकार मिश्रम ब्रह्म ईरितम, ईरितम कथितम प्रतिपादितम, मिश्र ब्रह्म का प्रतिपादन किया। मिश्र मतलब उपाधि सहित, अर्थात वृत्ति आदि प्रपंच सहित ब्रह्म का कथन किया। ठीक है ना। मिश्रम ब्रह्म मतलब घोर वृत्ति सहित चित लिया, सत्ता ली, ठीक है ना जी। और शिलादिक और सत्ता, तो उपाधि लिया शिलादिक, उसमें सत्ता की अभिव्यक्ति दिखाई। घोर मूढ़ वृत्ति सहित चित्त को बताया और शांत वृत्ति सहित सच्चित आनंद को बताया। तो उन वृत्ति आदि उपाधि सहित ब्रह्म का कथन किया, उसी को कह दिया मिश्र ब्रह्म, है कि नहीं। इसका प्रतिपादन हुआ आगे, क्योंकि वृत्ति को मिलाकर पाषाण और इत्यादि को मिलाकर ब्रह्म को बताया कि सत रूप से, चित रूप से, आनंद रूप से ब्रह्म कैसा व्यक्त हुआ करके। अब आगे चलिए, अमिश्रम कुतः ज्ञायते इति आशंक्य। तो मिश्र ब्रह्म तो बता दिया भाई, अब अमिश्र ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाता है, ऐसे यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। तो अमिश्रम, अमिश्रम कुतः ज्ञायते, अमिश्र मतलब अमिश्र ब्रह्म अर्थात शुद्ध ब्रह्म, अर्थात उपाधि रहित ब्रह्म, उसका ज्ञान कैसे होगा, ऐसी आशंका होने पर कह रहे अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम, च पूर्वमुदीर्तौ, आद्येऽध्याये योगचिन्ता, ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः, अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम तौ च पूर्वम उदीरितौ, आद्ये अध्याये योग चिंता। ठीक, ज्ञानम अध्याययोः द्वयोः। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम तौ च पूर्वम उदीरितौ। ठीक, नीचे आद्ये अध्याये योग चिंता, अध्याययोः द्वयोः अध्याययोः ज्ञानम, द्वयोः अध्याययोः ज्ञानम। अब देखिए भाई, अमिश्रम, अमिश्र ब्रह्म मतलब शुद्ध ब्रह्म, उसका ज्ञान, उसका बोध कैसा होगा, तो कह रहे हैं ज्ञान योगाभ्याम, ज्ञान और योग इनके द्वारा ज्ञान होगा शुद्ध ब्रह्म का। तो बोलेंगे ठीक है, फिर ज्ञान और योग का प्रतिपादन करो। तो बोल रहे हैं आप प्रतिपादन कर चुके पीछे ही, तौ च, तौ ज्ञान योगौ पूर्वम उदीरितौ, उदीरितौ कथितौ, ज्ञान और योग का कथन प्रतिपादन पूर्व में कर चुके हैं। बोलेंगे कहा का किसका प्रतिपादन किया है, जरा समझाओ, पुनः ध्यान दिलाओ। तो कह रहे आद्ये अध्याय योग चिंता, आद्ये अध्याय पर प्रथमाध्याय, प्रथमाध्याय मतलब 11वां प्रकरण, क्योंकि ब्रह्मानंद के अंतर्गत प्रथमाध्याय, तो 11वां प्रकरण। तो आद्ये अध्याय योग चिंता, योग चिंता, चिंता शब्द का अर्थ यहाँ पर विचार, योग चिंता मतलब योग विचार, योग का विचार बताया। और उसके आगे के 2 अध्याय मतलब प्रकरण नंबर 12 और प्रकरण नंबर 13, 12-13 में, तो द्वयोः अध्यायो ज्ञानम, और उन 2 अध्यायों में बताया, क्या बताया, ज्ञान बताया 12 और 13 में, और 14 में बताया विद्यानंद, और 15वें में बता रहे हैं विषयानंद। लग गया अर्थ। चलिए टीका, अमिश्रम इति तौ च ज्ञान योगौ पूर्वम एव उक्तौ इत्यर्थः। वे ज्ञान और योग पूर्व में ही कह चुके हैं,
पूर्व में उक्तौ इत्यर्थ, क्योंकि वाक्य पूरा कर दिया टीकाकार ने। मूल में क्या था, तौ च, तौ शब्द का अर्थ बता रहे, तौ प्रतीक है, तौ च ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ज्ञान योगौ, तौ मतलब ज्ञान योगौ, और पूर्वम उदीरितौ, इसका अर्थ कर रहे पूर्वम एवं उक्तौ, ये पहले ही कह चुके हैं। कुत्रोक्तौ इति आशंक्य, कुत्र उक्तौ, ये दोनों पूर्व में कहा बताए हैं, जरा बताओ। इति आशंक्य तो कह रहे योग प्रथमाध्याये उक्त इति आह, योग प्रथमाध्याय में बताया। प्रथमाध्याय मतलब योगानंद नाम का प्रकरण, अर्थात 11वां प्रकरण, ठीक है। योग प्रथमाध्याये उक्त इति आह आद्येति समनंतराध्यायोः, समनंतर मतलब योगानंद प्रकरण 11वां प्रकरण समाप्त होने के बाद तुरंत आगे वाले जो 2 प्रकरण उसमें ज्ञान बताया। तो वही करे समनंतराध्यायोः, समानांतर का समझ में आया ना। समानांतर मतलब योगानंद नाम का जो 11वां प्रकरण है, अर्थात इस 5 अध्याय के दृष्टि से, ब्रह्मानंद नामक 5 अध्यात्मक ग्रंथ के दृष्टि से प्रथम अध्याय, उसके बाद तुरंत आए हुए जो 2 प्रकरण, अर्थात प्रकरण नंबर 12 और प्रकरण नंबर 13। समानांतराध्याय हो ज्ञानम उक्तम इति आह, ज्ञानम इति है कि नहीं, मूल में आया ना चौथे पाद में, ज्ञानम अध्याय हो द्वयो हो, इसका बता दिया। आगे चलिए, ननु सच्चिदानंदानां ब्रह्म रूपत्वे मायाया किम रूपम इति आशंक्य। मिली पंक्ति। तो देखो भाई, तो अभी तक क्या चिंतन हुआ ऊपर कि सब जगह सर्वत्र ब्रह्म ही है, इसका अनुसंधान करने के लिए सुलभ हो गया, क्योंकि जहां जहां पर सत चित और आनंद की प्रतीति हो रही है, जिस किसी भी वस्तु में इन तीनों में से सत या चित या आनंद की प्रतीति हो रही है, तो वो सब क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़कर दूसरी जगत में कोई चीज है ही नहीं है, इस बात का चिंतन हुआ। अब आगे, ननु सच्चिदानंदानाम, सच्चित और आनंद यह ब्रह्म का स्वरूप है, यह चिंतन से निकल आया। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या हुआ, सच्चित और आनंद। यदि ऐसी बात है तो माया किम रूपम, माया का क्या स्वरूप है बताओ, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं, असत्ता जाड्य दुखे द्वे, असत्ता जाड्य दुखे द्वे, माया रूपम त्रयं त्विदम्, माया रूपम त्रयं त्विदम्, असत्ता नरशृंगादो, असत्ता नरशृंगादो, जाड्यं काष्ठशिलादिषु, जाड्यं काष्ठशिलादिषु, असत्ता जाड्य दुखे द्वे, माया रूपम त्रयं त्विदम्, असत्ता नरशृंगादो, जाड्यं काष्ठशिलादिषु। असत्ता जाड्य दुखे द्वे माया रूपम त्रयम तु इदम, असत्ता नरशृंगादौ जाड्यम काष्ठशिलादिषु। अन्वय, असत्ता जाड्य दुखे द्वे इदम त्रयम तु, इदम त्रयम तु माया रूपम, इदम त्रयम तु माया रूपम। नीचे, नरशृंगादौ असत्ता काष्ठशिलादिषु जाड्यम। ठीक है, देखो भाई, तो माया का क्या रूप है ये पूछा, तो उत्तर दे रहे, तो माया के भी 3 धर्म है भाई। कौन कौन, असत्ता, जाड्य और दुख। तो जाड्य दुख ये 2 हुए और असत्ता 1 3 हुआ। तो ये 3 धर्म किसके, माया के। तो देखो भाई, ब्रह्म में सत्ता है, सत्स्वरूपता है, तो माया में असत रूपता है। ब्रह्म चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो माया जड़ है। और ब्रह्म आनंद रूप है, स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो माया दुख रूप है। उसके विरुद्ध धर्म है किसमें, माया में। तो बोल रहे फिर ठीक है, तो ये हो गए, तो इदम त्रयम तु, ये तीनों तो माया रूपम, ये माया का रूप है। लग गया इतना। तो बोलेंगे इसकी प्रतीति कहाँ थी, अनुभव कहाँ था इसका, माया के रूपों का, वो बताओ। तो बता रहे हैं,
असत्ता, नरशृंगादौ असत्ता। नरशृंग, नरशृंग मनुष्य के सिंह होते कि नहीं होते? यदि रहते तो उसमें होती क्या सत्ता? नहीं है, इसका मतलब असत्ता। तो ख पुष्प, नरशृंग और शशशृंग, वंध्यापुत्र, ये सब क्या है? असत है, माया का रूप है, ये भी एक। तो नरशृंगादो असत्ता। फिर बोलेंगे ठीक है, जाड्य कहाँ है? जड़ता। तो वो बता रहे काष्ठशीलादिषु जाड्यम। काष्ठ लकड़ी, शिला पाषाण आदि, इनमें क्या है? जड़ता है, जड़ दिखाई दिया। तो बोलेंगे दुख का है वो बताओ, तो वो बताएंगे आगे के श्लोक में। टीका देखिए, नरशृंगादो असत्वम, मनुष्य के सिंह आदि उसमें असत्व है। और मृत शीलादिषु मतलब मिट्टी शीलादिक पदार्थों में जाड्यम इति विवेक, उसमें जड़ता है। लग गया अर्थ जी? तो देखो भाई, समझ लीजिए, पाषाण लिया, शिला, तो उसमें जड़ता है, वो माया का अंश है, ठीक है। और उसमें सत्ता जो प्रतीत हो रही है करके सत्ता, वो ब्रह्म है, ठीक है ना? ऐसा विवेक कर लेना है, ठीक है। तो जगत के जितने भी पदार्थ है उसमें क्या कुछ माया का अंश है छिपा हुआ, और कुछ ब्रह्म का अंश है। करना क्या है हम लोगों को? माया का अंश को त्याग करना है मिथ्या करके, और सब जगह विद्यमान है सच्चिदानंद ही स्वरूपता है, इस वही मेरा स्वरूप है, इस बात का हमेशा चिंतन करना है। लग गया अर्थ? चलिए, दुखम कुत्र इति आशंक्य आह। अब दुख कहाँ है बताओ, तो उसको बता रहे, क्योंकि तीनों रूप बताने पड़ेंगे माया के कहीं न कहीं। तो दो बता दिया, असत्ता और जाड्य। अब बताना है दुख। दुखम कुत्र इति आशंक्य आह। घोर मूढ़ धियोर दुख, एवं माया विजृंभिता, शांतादि बुद्धिवृत्त्यैक्या, विश्रम ब्रह्मेति कीर्तिता। माया विजृंभिता, शांतादि बुद्धिवृत्त्यैक्या, विश्रम ब्रह्मेति कीर्तितम्। घोर मूढ़ धियो हो दुखम एवं माया विजृंभिता, शांतादि बुद्धिवृत्त्यै क्या है? शांतादि बुद्धिवृत्त्यैक्या मिश्रम ब्रह्म इति कीर्तितम। अन्वय सरल है। तो घोर मूढ़ धियो हो, घोर वृत्तियों में और मूढ़ वृत्तियों में दुखम, दुख ही है। तो तीनों बात बता दी, असत्ता, जड़ता और दुख रूपता। तो घोर मूढ़ धियो हो दुखम एवं माया विजृंभिता, एवं इस प्रकार से माया विजृंभिता, विजृंभिता विलासिता, अर्थात इस प्रकार माया विकास को प्राप्त हुई है, विलास को प्राप्त हुई है, भाषित हो रही है कि नहीं? उन चीजों में कई असत रूप से माया भाषित हो रही है, प्रतीत हो रही है, कई जड़ रूप से माया प्रतीत हो रही है, और कहीं पर दुख रूप से माया प्रतीत हो रही है, भाषित हो रही है, विलसित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, ये बात। एवं माया विजृंभिता। फिर आगे चलिए, शांत। अब बोलेंगे भाई मिश्र ब्रह्म का प्रतिपादन क्या, ये जो आपने ऊपर कहा था, तो मिश्र ऐसा क्यों बोल दिया, उसको बता रहे हैं। शांतादि बुद्धि वृत्ति क्या, शांतादि बुद्धि के साथ एक रूप से प्रतीत हो रहा है, शांत वृत्ति सहित। वृत्ति तो क्या है? अंतःकरण का है ना भाग, वो तो जड़ है, किंतु उसके सहित सत चित आनंद का भान हो रहा है। अतः उसको कह दिया हमने मिश्र ब्रह्म, उपाधि सहित ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ, उन वृत्ति के सहित ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ। वही कह रहे शांतादि बुद्धि वृत्ति क्या, शांतादि बुद्धि वृत्ति के साथ एक रूप प्रतीत होने से मिश्रम ब्रह्म इति कीर्तितम, मिश्रम ब्रह्म ऐसा हमने कथन किया। टीका, एवं सर्वत्र माया प्रतिभासते इति आह। इस प्रकार सब जगह माया प्रतीत होती है, इति आह, इस बात को कह रहे एवं इत्यादि पंक्ति से। आगे, शांतादिषु वृत्तिषु ब्रह्मण मिश्रत्वे किम कारणम इति अतः आह। ठीक है, शांतादिषु वृत्तिषु, शांतादि वृत्तियों में
ब्रह्मण मिश्रत्वे, अर्थात ब्रह्मण मिश्रत्वे मतलब ब्रह्म मिश्र रूप से प्रतीत हो रहा है। कहा? शांतादि वृत्तियों में, मतलब सप्रपंच ब्रह्म प्रतीत हो रहा है, प्रपंच सहित ब्रह्म प्रतीत हो रहा है। क्यों? किम कारण? शांतादिषु वृत्तिषु ब्रह्मण मिश्रत्वे किम कारणम इति अतः आह। उसका उत्तर दिया क्या? शांतादि बुद्धि वृत्ति, क्या शांतादि बुद्धि वृत्ति के साथ अभिन्न करके प्रतीत हो रहा है वो सच्चित आनंद, इसलिए कह दिया मिश्र ब्रह्म। लग गया अर्थ? चलिए अब हमको उसका विवेक करना पड़ता है फिर कि सच्चिदानंद निरुपाधिक ब्रह्म को ही मय के रूप में हम लोगों को जानना पड़ता है। किंतु शुरू में तो सब जगह ब्रह्म का अनुभव लेने के लिए ब्रह्म उपाधि सहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया ग्रंथकार ने। एतत् अभिधानम किमर्थम इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि वृत्ति सहित अर्थात प्रपंच सहित सवृत्तिक उपाधि सहित ब्रह्म का जो अभिधान किया, प्रतिपादन किया, कथन किया आपने, क्यों, किस लिए, प्रयोजन क्या है, क्यों ऐसा प्रतिपादन किया मिश्र ब्रह्म का? एतत् अभिधानम मिश्र ब्रह्म अभिधानम, मिश्र ब्रह्म का कथन किमर्थम, किस लिए, इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे ब्रह्म ध्यानार्थम इति आह। ब्रह्म तत्व का ध्यान करने के लिए ऐसे मिश्र ब्रह्म का प्रतिपादन किया, ये कहा। क्योंकि जो लोग उत्तम अधिकारी नहीं है, मंदाधिकारी है, उनको तो उपाधि रहित निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुसंधान हो नहीं पाता है, किंतु उनको भी ब्रह्म का अनुसंधान होना चाहिए, इसलिए उनके लिए सोपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन किया, ये कहना है। ब्रह्म ध्यानार्थम इत्याह। एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ नुषुङ्गादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेत् यथा यथम्। एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ नुषुङ्गादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेत् यथा यथम्। एवं स्थिते अत्र यह ब्रह्म ध्यातुम इच्छेत पुमान असौ नुषुङ्गादीम उपेक्षेत शिष्टम ध्यायेत् यथा यथम। ठीक अन्वय। एवं स्थिते अत्र यह ब्रह्म ध्यातुम इच्छेत आगे असौ पुमान नुषुङ्गादिम उपेक्षेत शिष्टम यथा यथम ध्यायेत। अर्थ देखिए भाई, एवं स्थिते, एवं स्थिते, एवं स्थिते मतलब क्या? एवं स्थिते का अर्थ चाहे लिख लीजिए, इत्थम ब्रह्म माययोः स्वरूपे स्थिते सति। इत्थम का मतलब एवं स्थिति का अर्थ, इत्थम ब्रह्म माययोः स्वरूपे स्थिते सति। स्थिते सति मतलब निश्चिते सति। देखो भाई, इत्थम इस प्रकार ऊपर कहे हुए के अनुसार ब्रह्म और माया का स्वरूप स्थित होने पर, निश्चित होने पर, ठीक है, एवं स्थिते अत्र यह ब्रह्म ध्यातुम इच्छेत। जो कोई साधक ब्रह्म का ध्यान करना चाहता है, ध्यातुम इच्छेत, असौ पुमान, वह पुरुष क्या करे? तो नृशुंगादिम उपेक्षेत, नृशुंग वगैरह जो असत पदार्थ है उनकी क्या करे? उपेक्षा करे। अर्थात माया का जितना भाग है, नृशुंगादि आदि पद से असत तो हुआ जड़ और दुख भी लेना है, अर्थात माया का स्वरूप, उस माया के स्वरूप की उपेक्षा करके, मतलब असत जड़ दुख की उपेक्षा करके शिष्टम, फिर बचा हुआ क्या रहेगा? सच्चित आनंद, है कि नहीं? शिष्टम, शिष्टम अवशिष्टम, बचा हुआ, यथा यथम ध्यायेत, जहां जिसमें जिसका संभव है उतना उसमें ध्यान करे। जैसे मिट्टी या पाषाण शिला लिया तो शिला में
क्या क्या प्रतीत हो रहा है? जड़ता और सत्ता। उसमें से जड़ता की उपेक्षा करें, बचा हुआ सत्ता वो ब्रह्म है, ऐसा जाने। घोर और मूढ़ वृत्ति प्रतीत हो रही है, तो उसमें से घोरत्व मूढ़त्व जो वृत्ति भाग है उसका त्याग करे और चित्त भाग का ग्रहण करे, वो ब्रह्म है। इस प्रकार सब जगह, सब और सब स्थिति में, सब जगह ब्रह्म रूप में ही स्थित हूं, ऐसा ध्यान करे, मतलब चिंतन करे, विचार करे, ये उसका अर्थ है। यहां पर ध्यान शब्द का अर्थ उपासना नहीं, चिंतन है, चिंतन करना है। लग गया इतना? टीका देखिए, एवं इति नृशृंगादिम उपेक्षा अन्यत्र ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम इति आह। ठीक है, नृशृंगादिम उपेक्षा मिला की टीका क्या? नृशृंगादिम उपेक्षा, यहां पर उपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए विस्मृत्य। टीका में नृशृंगादिम उपेक्षा मतलब विस्मृत्य। नृशृंग इत्यादि जो असत पदार्थ है, असत जड़ दुख रूप पदार्थ है, उसका विस्मरण करके, उनको भूल कर, अन्यत्र मतलब बचा हुआ सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में ब्रह्म ध्यानम कर्तव्य, बचा हुआ जो सत्ता है, बचा हुआ जो चित्त है, बचा हुआ जो आनंद है, उसमें ब्रह्म ध्यानम कर्तव्य, मतलब यही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करें, ये उसका अर्थ हुआ। ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम इति आह नृशृंगादिम, नृशृंगादिम इति। आगे अन्यत्र इति उक्तम कुत्र कथम ध्येयम इति अतः आह। अभी ऊपर कहा कि नहीं, क्या कहा? अन्यत्र, अन्यत्र शब्द आया कि नहीं? टीका में आया ना, अन्यत्र ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम, तो बोलेंगे अन्यत्र इति उक्तम, अन्यत्र ऐसा कह दिया आपने, लेकिन अन्यत्र मतलब कुत्र, कहा? अन्य जगह मतलब कहा ब्रह्म का ध्यान करे, और कैसा करे? अन्यत्र इति उक्तम कुत्र कथम ध्येयम, कहां पर और कैसा ध्यान करना है उस ब्रह्म का, ऐसी यदि किसी को शंका होती है तो उत्तर दे रहे इत्यतः आह। श्लोक नंबर 26 से उत्तर दे रहे हैं। शीलादौ नाम रूपे द्वे, शीलादौ नाम रूपे द्वे, त्यक्त्वा सन्मात्र चिन्तनम्, त्यक्त्वा सन्मात्र चिन्तनम्, त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढ, त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढ, योः सच्चिद् विचिन्तनम्, योः सच्चिद् विचिन्तनम्। शीलादौ नाम रूपे द्वे, त्यक्त्वा सन्मात्र चिन्तनम्, त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढ, योः सच्चिद् विचिन्तनम्। शीलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्र चिन्तनम्, त्यक्त्वा दुःखं घोरं चिन्तनम्। अन्वय शीलादौ, पहली पंक्ति सरल है, शीलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्र चिन्तनम्। नीचे घोर मूढ़ धियो हो दुखम त्यक्त्वा सच्चित विचिंतनम। अर्थ देखिए भाई, तो अन्यत्र मतलब कहा और कैसे ब्रह्म का ध्यान करना है इसको स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। समझ लीजिए शीलादि, तो शीलादौ, शीला पाषाण मिट्टी का ढेला आदि, घट पट मठ, ये सब जड़ पदार्थ। तो शीलादौ उनमें क्या करना है, उनमें से नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा, नाम और रूप इन दोनों को छोड़ना है, और बचा क्या फिर? सत। तो सन्मात्र चिंतन, जो सत बचा है वही ब्रह्म है, ऐसा चिंतन करना। ठीक, यही ब्रह्म का ध्यान हो जाएगा। और घोर मूढ़ धियो, अन्वय हुआ ना, घोर और मूढ़ धियो हो मतलब घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति, उन वृत्तियों में से क्या? दुखम त्यक्त्वा, दुख भाग को अलग कर दीजिए, तो बचा हुआ जो सत और चित वो ब्रह्म है, ऐसा चिंतन करना है। ठीक, तो घोर मूढ़ धियो दुखम त्यक्त्वा सत चित विचिंतनम, सत और चित का क्या करना है? चिंतन करना है, ध्यान करना है, वही ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना है। ठीक, चलिए आगे। आगे शीलादौ इति घोर मूढ़ बुद्धिषु दुखम परित्यज्य सच्चिद रूपयो चिंतनम कर्तव्यम इति आह। ठीक, घोर और मूढ़ बुद्धि में से जो दुख भाग है उसका परित्याग करना है। ऊपर बताया था कि नहीं, घोर और मूढ़ वृत्ति में सुख का लेश भी नहीं है, केवल दुख ही है, किंतु वो दुख माया है, उस दुख भाग का त्याग करे, और बचा हुआ जो सत और चित है वो ब्रह्म है, ये चिंतन।
घोर मूढ़ बुद्धिषु दुखम परित्यज्य सच्चिद रूपयो, सत और चित इन दो रूपों का चिंतनम कर्तव्यम, चिंतन करना चाहिए। इति आह त्यक्त्वा इति, लग गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। सात्विक वृत्तिषु सच्चिदानंदाः त्रयः अपि ध्येयाः इति आह। अब सात्विक वृत्ति जितनी है, जिसको शांत वृत्ति कहा था, उसमें तीन धर्म की प्रतीति हो रही है। कौन कौन, ध्यान दीजिए। सत चित आनंद। सात्विक वृत्तिषु सच्चिदानंदाः त्रयः अपि ध्येयाः, उन वृत्तियों में तीनों का भी ध्यान करना है। ध्येयाः, ध्येया का अर्थ है चिंतनीया, है कि नहीं। ध्येय मतलब ध्यान, ध्यान मतलब चिंतन लेना। यहाँ पर ध्यान शब्द का बहुत जगह अर्थ होता है उपासना, ऐसा उपासना अर्थ नहीं है। या क्या है, चिंतन। चिंतन मतलब कैसा, ब्रह्म रूप से चिंतन, यही ब्रह्म है, सच्चित आनंद, ऐसा चिंतन करना है, और वही मेरा स्वरूप है। ये सात्विक वृत्तिषु सच्चिदानंदाः त्रयः अपि ध्येयाः इति आह। शान्तासु सच्चिदानन्दाः स्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्टा तिस्रचिन्ताः क्रमादिमाः। शान्तासु सच्चिदानन्दाः स्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्टा तिस्रचिन्ताः। शान्तासु सच्चिदानन्दान् त्रीन् अपि एवं विचिन्तयेत् कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्टाः तिस्रः चिंताः क्रमात् इमाः। ठीक, अन्वय। एवं शांतासु सच्चिदानन्दान् त्रीन् अपि विचिन्तयेत्। ठीक, नीचे इमाः तिस्रः चिंताः क्रमात् कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्टाः। ठीक, अर्थ देखिए। शांतासु, शांत वृत्तियों में सच्चित आनंदान तीन अपि, सच्चित आनंद जो तीन हैं, उन तीनों को भी क्या करे, विचिंतयेत्, चिंतन करे, यही ब्रह्म है करके, है कि नहीं। एवं ऊपर कहे हुए के अनुसार, प्रक्रिया अनुसार शांत वृत्तियों में भी सच्चित और आनंद, इन तीनों का भी ब्रह्म के रूप में, मय के रूप में चिंतन करे, चिंतयेत्। अब ये तीन प्रकार बताए, तो ये तीन कैसे हुए फिर, एक कनिष्ठ हुआ, एक मध्यम हुआ और एक उत्कृष्ट हुआ, वही कह रहे हैं। तो इमाः तिस्रः चिंताः, चिंता मतलब ध्यान, चिंतन। इन तीन प्रकार का जो चिंतन बताया वो क्रमशः कैसा हुआ, कनिष्ठ हुआ, फिर दूसरा मध्यम हुआ और तीसरा उत्कृष्ट हुआ। ठीक है ना जी। शीलादिकों में नहीं क्या तीन हुआ कि नहीं, तो शीलादिकों में नाम रूप का त्याग करके सन्मात्र का चिंतन एक हुआ। घोर मूढ़ वृत्तियों में दुख का त्याग करके सत और चित्त का चिंतन ये दूसरा हुआ, और शांत वृत्तियों में सत चित आनंद तीनों का चिंतन हुआ। तो तीनों में से पहला कनिष्ठ है, दूसरा मध्यम है और तीसरा उत्कृष्ट है, ये कहा। टीका, शांतासु इति एषां ध्यानानां किम साम्यम, उत्तर दे रहे न इति आह। तो एषां ध्यानानां, ऐसा मतलब इन ध्यानों का, ध्यानों में क्या, इन मतलब कौन से, श्लोक नंबर 26 में बताया दो, शीलादो नाम रूपे द्वे त्यक्ता सन्मात्र चिंतनम एक हुआ, और सब 26 नंबर के श्लोक के उत्तरार्ध में दूसरा बताया, त्यक्त्वा दुखम घोर मूढ़ धियो सच्चित विचिंतनम, ये दूसरा हुआ। और श्लोक नंबर 27 के पूर्वार्ध में तीसरा हुआ, शांतासु सच्चिदानंदान त्रीन अपि एवं विचिंतयेत्, ये तीन हुए। इन तीनों समान है क्या, उत्तर दे रहे नहीं, समान नहीं है। फिर कैसे हैं, तो क्रम है उनमें, पहला कनिष्ठ है, दूसरा मध्यम है और तीसरा उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट, मध्यम और सबसे नीचे वाला। ठीक है। येषां त्रया येषां ध्यानानां किम साम्यम
न इति आह कनिष्ठेति। लग गया अर्थ जी? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।